नमस्कार, टाइम स्ट्रीम न्यूज से मैं पुरुषोत्तम सैनी। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सहारनपुर चैप्टर चेयरमैन प्रमोद सडाना जी के नेतृत्व में संस्था का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से मिला और जिलाधिकारी से उनके कार्यालय पर वर्ष 2021-2022 की नवगठित टीम का परिचय कराने हेतु वार्तालाप भी की। प्रमोद सडाना जी ने जिलाधिकारी को समक्ष अंबाला रोड मुख्य मार्ग से राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने से जो अप्रोच रोड जा रही है उसकी मरम्मत व गड्ढों को भरवाने एवं पिलखनी रेलवे फाटक पर जो ओवरब्रिज का कार्य रुका हुआ है उसको रेलवे विभाग से पूरा करवाने तथा पिलखनी औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत की समस्या, दिल्ली रोड इंडस्ट्रियल एस्टेट में पानी की निकासी की समस्या, उचित व्यवस्था करवाने आदि समस्याओं से लेकर अवगत कराया। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन भी दिया कि जो समस्याएं संज्ञान में लाई गई हैं उनका शीघ्र ही निस्तारण कराया जाएगा तथा पिलखनी में रेलवे फाटक पर बन रहे ओवरब्रिज के संबंध में डीआरएम रेलवे अंबाला से वार्तालाप कर शीघ्र ही ओवरब्रिज का निर्माण भी कराया जाएगा। इस मौके पर आईआई के हरियाणा प्रभारी आर.के. धवन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरदार हरजीत सिंह, महासचिव प्रियेश गर्ग, कोषाध्यक्ष सुनील सैनी, जिला उद्योग बंधु कन्वीर अनूप खन्ना, अमित चौधरी आदि सदस्यगण मौके पर उपस्थित रहे। सहारनपुर इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन, आज मैं डीएम साहब से मिलने आया था और अपनी नई टीम का इंट्रोडक्शन करवाने आया था। मेरी टीम में सरदार हरजीत सिंह जी हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन, प्रियेश गर्ग जनरल सेक्रेटरी और सुनील सैनी जी ट्रेजरर, हरियाणा प्रभारी श्री धवन जी और अनूप खन्ना जी कन्वीनर उद्योग बंधु बनाए गए हैं। तो उनका इंट्रोडक्शन करवाने के लिए मैं आज आया था। साथ ही हमने जो हमारे मेंबर्स की कुछ छोटी छोटी समस्याएं थी वो भी उनसे हमने जिक्र किया, जिस पर डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इन सबको जल्दी पूरा किया जाएगा। जैसे समस्या थी सबसे पहले पिलखनी रोड की अप्रोच रोड की, वो बहुत टूटी हुई है, तो हमने उनसे आग्रह किया है कि उस पर पैचिंग करवा दी जाए ताकि आने जाने में समस्या ना हो, बारिश का सीज़न है। दूसरा, हमारे मेंबर थे भवानी पैकर्स, उनकी छोटी सी समस्या थी, उस पर भी उनसे आग्रह किया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको भी सही जो भी कार्रवाई है उसे करवा दिया जाएगा। तीसरा, हमारा दिल्ली रोड इंडस्ट्रियल एरिया में पानी भरने की समस्या थी, उस पर भी उनसे चर्चा हुई है, उन्होंने कुछ सॉल्यूशन बताए हैं। तो अब हम नगर आयुक्त साहब और मेयर साहब से भी डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे वो सब समस्याएं जल्दी दूर हो जाएं। और डीएम साहब ने पूरा सहयोग का आश्वासन दिया है। वो आज सुबह अखंड भारत विकास पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाध्यक्ष शमीम अहमद के नेतृत्व में सरकारी पदों से रिटायर हुए सभी सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन न तुरंत बहाल होने को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया कि जब एक सरकारी कर्मचारी सारी उम्र अपनी सेवा सरकार को देता है और अपनी बचत जमा पूंजी से वो अपने परिवार व बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च कर देता है और बुढ़ापे में उसकी पत्नी का सारा एकमात्र पेंशन ही होती है, जिसे वो अपना व अपनी पत्नी के साथ जीवन और पेंशन के सहारे ही गुजारने की सोचता है। ऐसे में इनकी पेंशन को बंद कर देना नाइंसाफ़ी है। साथ ही यह भी कहा कि देश में कोई भी नेता या आम आदमी एक बार विधायक या सांसद तथा विधान परिषद का सदस्य एवं राज्यसभा का सदस्य बनने पर मात्र 5 साल ही अपने पद पर कार्य करता है और फिर दोबारा उस पद पर जीत कर नहीं आता तो सरकार द्वारा पेंशन क्यों दी जाती है और समस्त सुविधाएं जारी रखी जाती हैं और देश के चारों सदनों में उक्त व्यक्ति जीतता है तो उसको चारों सदनों की पेंशन क्यों दी जाती है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी की पेंशन को बंद करना उक्त कर्मचारियों को बुढ़ापे में सजा देने के बराबर है। इस मौके पर विनीत शर्मा, पवन शर्मा, तहसीन सिद्दीकी, राकेश गोयल, विजेंद्र कश्यप, राजकुमार, नफीस, साजिद गोहर, अंजू सैनी, लीला बकर राणा आदि कार्यकर्ता मौके पर उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष अखंड भारत विकास पार्टी सर, किस चीज़ को लेकर आज जो हम लोग ज्ञापन देने आए थे वो सिटी मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को दिया है। ये जो पुरानी पेंशन, पुराने कर्मचारी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी पेंशनें नहीं आ रही हैं, कुछ की पेंशनें आ रही हैं, कुछ की पेंशनें नहीं आ रही। तो हम लोग उनके लिए जो है आवाज़ उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और जो लोग हैं उनकी मदद हो सके, ताकि उन्होंने जो है सरकारी कर्मचारी बनकर 60 साल की उम्र तक उन लोगों ने जो है सेवा दी है सरकार को, और सेवा देने के बाद जो है उनकी पेंशन ना आए तो वो गलत बात है। तो हम चाहते हैं कि उनकी पेंशन बहाल हो, पुरानी पेंशन बहाल हो। उन्होंने बेचारों ने, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, उनकी पेंशनों से ही उनका गुजारा होता है। अगर उनकी पेंशन नहीं आएगी तो वो अपनी वृद्धावस्था में कैसे गुजारा करेंगे, अपने बच्चों का कैसे भविष्य सुधारेंगे। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है कि हम लोग जो है यहाँ से उस लेटर को भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि सरकार से जो है ये मांग पूरी। बिल्कुल, धन्यवाद। और अगर ये मांग पूरी नहीं होती है
आज देहरादून रोड स्थित गांव जड़ोदा पांडा के किसानों ने अधीक्षण अभियंता सिंचाई कार्य मंडल पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और धरना देकर अधीक्षण अभियंता ओम प्रकाश वर्मा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री एवं सिंचाई मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। देवन विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव के प्रतिनिधियों किसानों ने पिछले 22 वर्षों से रजवा, नलेड़ा, माइनर टैल, जड़ोदा पांडा में यमुना में पानी कम होने की वजह से उक्त रजवाए में पानी नहीं आ पाया, जिस वजह से वहां के किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। इस प्रकरण में किसानों ने पिछले 22 वर्षों से कठोर संघर्ष कर 35 क्यूसेक पानी की मांग की थी तथा इस संघर्ष में किसानों ने इच्छा मृत्यु, चुनाव बहिष्कार, आत्मदाह, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल तथा अधिकारियों की खरी खोटी तक सुनी एवं पुलिस की लाठियां भी खाई। किसानों ने यह भी बताया कि किसानों को प्रत्येक पार्टी के नेता चुनावी जनसभा ने यह भी कहा कि आप हमें जिताओ, हम आपको पानी दिलाएंगे, लेकिन हार जीत के बाद भी कोई सुनने नहीं आता था। परंतु अब मुख्यमंत्री जी एवं सिंचाई मंत्री ने साहस दिखाते हुए गंगा नहर से दर्जनों गांवों को पानी देकर पवित्र अमर पुण्य कार्य का कार्य किया है। लेकिन स्वीकृति तथा बजट पिछले 2 साल पहले पास हो चुका है, लेकिन यह कार्य बहुत धीमा चल रहा है और पंप का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इस ज्ञापन के माध्यम से उक्त कार्य को शीघ्र करवाने का कष्ट करें। इस मौके पर अरविंद त्यागी, कुशल पाल त्यागी, विनेश त्यागी, सतीश भगत आदि गांव के किसान कार्यकर्ता मौके पर उपस्थित रहे। शुभ नाम आपका? शुभ नाम मेरा अरविंद त्यागी है भाई साहब, जड़ोदा पांडा। आज किस विषय में यहाँ पर आना पड़ा? भाई साहब हमें 22 वर्ष हो लिए, 12 गाँव में पानी नहीं था आज तक सिंचाई का। कौन से गांव का मामला है? राजभा, नलेड़ा, माइनर टैल, जड़ोदा पांडा, जनपद सहारनपुर। हमने संघर्ष किया, किसान साथ रहे, धरना प्रदर्शन, इच्छा मृत्यु, आत्मदाह, योगी सरकार में पहले चल था, उसके बाद चुनाव बहिष्कार, पता नहीं कितने ज्ञापन दिए। ये कितने समय से चल रहा है? 22 वर्षों से सर। 22 वर्षों से। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे आप? 22 साल पहले हमारे यहाँ एक राजभा, नलेड़ा, उसमें सिंचाई के लिए पानी नहीं था और आज तक नहीं पहुंचा। उसके बाद सरकार आती रही, जाती रही, नेता झूठ बोलते रहे। चुनाव के समय जब चुनाव होते हम पानी देंगे, वोट दो, लेकिन हार जीत के बाद कोई नहीं होता। 22 साल गुजारे, अब योगी सरकार आई, अब चुनाव नजदीक है, लेकिन माननीय मंत्री जी, सिंचाई मंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, महेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने इतना बड़ा काम हमारे क्षेत्र के लिए किया। उन्हें क्षेत्र की जनता पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखेगी। और माननीय मंत्री जी, हमारी एक पटड़ी है राजभा नलेड़ा की, वो छोटी है, आपने मिट्टी का काम उसे छोटी कराने का काम करें और पंप द्वारा हमें 15 दिन के अंदर पानी दिलाने का काम करें, क्योंकि सिंचाई विभाग के अधिकारी अन्नाकानी में लगे हुए हैं। आज भी पैसा खाने का चक्कर इन लोगों का। हमें 15 दिन में पानी चाहिए और हमारी राजभाई की पट्टी चाहिए। हम 8 दिन बाद धरना देंगे भूख हड़ताल पट्टे भाई साहब। और एक बात और बताना चाहूँगा, लट्टी भी खाई, अधिकारियों गाली भी सुनी, लेकिन भगवान ने गंगे माता ने साथ दिया, गला भी खराब किया, लेकिन वो साथ गंगे माता ने दिया। जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक गंगे माता रहेगी, और जब तक गंगे माता रहेगी हर क्षेत्र में पानी रहेगा। जय हिंद, जय भारत, महेंद्र सिंह जिंदाबाद, महेंद्र सिंह जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं पूर्व प्रधान ग्राम मोरा। आज किस विषय में आप मुझे बताना है? नलेड़ा राजभाई से हमारी 22 वर्ष पूर्व मांग जो चली आ रही थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महेंद्र सिंह जी के द्वारा वो पूर्ण कराने पर अब विभाग हमें ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है वहाँ, इसलिए हम धरने पे आए हैं और हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द काम पूरा होना चाहिए। आश्वासन तो इनका लगातार मिलता ही रहता है, अगर ये ठीक से काम नहीं करेंगे तो हम अनशन पे बैठेंगे। एक्चुअली किसानों की एक बहुत पुरानी मांग है, उसमें नहरा रजवाहा है, उसके टेल पर पानी की दिक्कत रहती है। तो क्योंकि जमुना नदी में पानी बहुत कम रहता है, तो एक जो है समानांतर देवबंद शाखा का निर्माण किया गया था 10 वर्ष पूर्व, लगभग 10-11 वर्ष पहले। तो वहाँ से जो है 35 क्यूसेक जल उपलब्ध कराने के लिए जो है एक परियोजना बनाई गई थी। तो वो परियोजना पर काम चल रहा है, फिर उसका 80% काम यांत्रिक खंड द्वारा किया जाना है। तो कार्यशाला में उनके काम चल रहा है। उनको जो पैसा मिला था पिछले वित्तीय वर्ष में, वो पैसा उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था और पुनः जो है इस वित्तीय वर्ष में पैसे की मांग कर ली गई है और शासन स्तर पर जो है प्रकरण चल रहा है आवंटन का। और शीघ्रातिशीघ्र उम्मीद है कि जो है धरावंटन होने के उपरांत काम पूरा हो जाएगा। बेट क्षेत्र के गांव मुर्तजापुर में कोविड महामारी से बचाव हेतु चिकित्सा अधिकारियों एवं
एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशाओं और डॉक्टरों के संरक्षण में गांव वासियों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन लगवाई गई, जिसमें सभी ग्राम वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा गांव में पिछले 2 दिन से लगातार कैंप लगाकर कोविड वैक्सीन का टीकाकरण किया जा रहा है और गांव वासी कोविड टीकाकरण को लेकर जागरूक भी दिखाई दे रहे हैं। इस मौके पर चिकित्सा विभाग की टीम से डॉक्टर असद, सत्यापनकर्ता रजत शर्मा, कुमारी सीमा, एएनएम वंदना सैनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नीलम देवी, आशा सविता एवं रीना शामिल रहे। एडिटर जोएब खान के साथ पुरुषोत्तम सैनी की रिपोर्ट। सहारनपुर से जुड़ी खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलें।